उस दिन मेरी सुहाग रात थी, यानी कि शादी की पहली रात। पहली रात को जब मैं अपनी पत्नी के पास उसके कमरे में गया, तो देखा मेरी पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई सिसक-सिसक कर रो रही थी। उसकी सिसकियाँ सुनते ही मैं डर गया और डरते-डरते मैंने उससे पूछा, "ऋचा, तुम रो क्यों रही हो? आज तो मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। आज हमारी पहली रात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए।" ये कहते ही वो मेरे पैरों पर गिरकर रो-रो कर मुझसे कहने लगी, "भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए, मेरे साथ कुछ मत कीजिए।" उसका इस तरह रोना गिड़गिड़ाना देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये मुझसे ऐसा क्यों कह रही है। मुझे उसकी ये अजीब-सी हरकत समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने अपने पैरों से उसे उठाया और बिस्तर पर बिठाया और बड़े ही प्यार से पूछा कि आखिर क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रो क्यों रही हो? मेरे इतना पूछने के बाद भी वह मेरा कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस रोते हुए कह रही थी कि भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए, मेरे साथ कुछ मत कीजिए। बहुत पूछने के बाद उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। शादी की पहली रात को लेकर मैंने जितने सपने संजोए थे, उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। मैं ना तो रो सकता था और ना ही कुछ कह सकता था। कुछ देर तक मैं चुप रहा, फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। क्योंकि मैंने ऋचा को जब पहली बार देखा था, तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उससे बहुत प्यार करता था और प्यार करने वाला अपने प्यार को कभी दुखी नहीं देख सकता। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। आखिर शादी की पहली रात को ऋचा की मुझसे क्या उम्मीदें थी, वह मुझसे क्या चाहती थी। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी ये सब सुनकर एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि शादी की पहली रात को कोई पत्नी अपने पति से ऐसी फरमाइश कैसे कर सकती है। आखिर ऋचा की मुझसे क्या फरमाइश थी, आइए जानते हैं। ऋचा, जो शादी की पहली रात को मेरी अर्धांगिनी बनी हुई है, उसकी शादी मेरे घर वालों ने 2 महीने पहले मेरे साथ तय कर दी थी। मेरी और ऋचा की सगाई हुई। सगाई के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहता था और फ़ोन पर भी हेलो हाय के सिवा ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। इसलिए ऋचा शादी के पहले मुझे कुछ बता नहीं पाई थी और वह कह रही थी कि अगर शादी के पहले मैं आपको ये सब बता देती और मेरे घर वालों को पता चल जाता, तो मेरे घर वाले मुझे मार डालते। इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, पर मुझे अपने घर वालों से ज़्यादा आप पर यकीन था कि आप मुझे समझेंगे और मेरी बात नहीं टालोगे। ऋचा ने बताया कि वो किसी अभिषेक नाम के लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से करना चाहती है। उसने बताया कि जब मेरी और उसकी शादी से पहले उसने अपने घर वालों को अपने और अभिषेक के रिश्ते के बारे में बताया, तो उसके घर वालों ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसने बताया कि उसके बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी मेरे साथ तय कर दी। वो बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी मेरे साथ हो गई। ऋचा ने कहा कि संदीप जी, मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि आपके दिल पर क्या ठेस पहुंची होगी यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर मैं यह भी जानती हूँ कि आप और मैं एक साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकते। संदीप जी, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और जो लड़की आपके नसीब में होगी वह भी बहुत खुश नसीब होगी। पर मुझे यह भी पता है कि मैं आपके साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। किसी भी इंसान के साथ उसकी शादी की पहली रात को यह सब होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा, यह तो मैं ही जानता हूँ और मैं अपना दर्द किसी को बयां भी नहीं कर सकता। पर मैं ऋचा से ही प्यार करता था और मुझे अच्छा भी लगा कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। वो चाहती तो मुझसे सब कुछ छुपा भी सकती थी, पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अगले 10 दिनों में मैं ऋचा जिससे प्यार करती थी, मैं उस लड़के से मिला। वो बहुत अच्छा लड़का था। उसका नाम अभिषेक था। मैंने उसके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा की और कुछ दिन के बाद मैंने खुद ही ऋचा को छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने तलाक के पेपर्स बनवाए और कुछ ही दिनों में मेरा और ऋचा का तलाक हो गया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चली कि मैं और ऋचा तलाक लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कारण पूछा। तो मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया कि मैं ही इस लड़की से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं। पर यह बात कहाँ छुपने वाली थी। मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल गया कि ऋचा किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला लिया है। ऋचा के मायके वाले जब उसे लेने आए, तो ऋचा ने वहां जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक मेरी शादी अभिषेक से नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगले कुछ दिनों में मैंने उसकी शादी अभिषेक से करवा दी। ऋचा को उसका प्यार मिल गया। ऋचा आज भी मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है और मुझसे बात करती है। उसका पति भी बहुत अच्छा इंसान है। हम तीनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है। ऋचा की शादी करने के बाद मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश है।
क्योंकि मेरे साथ रहती तो शायद ही वह खुश रह पाती। वैसे तो मैं उसे बहुत प्यार करता, पर क्या पता उसे मेरे प्यार की कदर होती कि नहीं। पर मैं अभी भी अकेला हूँ और अपने जीवन साथी की तलाश में हूँ। आखिर मेरा जीवन साथी कौन है और कहाँ पर है? ऋचा की शादी करने के कुछ दिन बाद मुझे भी मेरी जीवन संगिनी मिल ही गई। उसका नाम अर्चना है। शादी से पहले मैं अर्चना से अपने जीवन की सारी सच्चाई बता दी कि पहली शादी में मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। अर्चना ने जब मेरे बारे में सब कुछ सुना तो उसने कहा कि इतने अच्छे जीवन साथी की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जब आप उस लड़की की भावनाओं की इतनी कदर करते हैं, जो आपसे प्यार भी नहीं करती थी, तो फिर आप मेरी भावनाओं की कितनी कदर करोगे? आप धन्य हैं, संदीप जी, आप धन्य हैं। कुछ दिन बाद मेरी और अर्चना की शादी हो गई। अर्चना मेरी अर्धांगिनी तो है ही, पर उससे बढ़कर वह मेरी दोस्त है। वो मेरी हर बातों को बहुत अच्छे से समझती है। आज मैं और अर्चना अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।